पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जोसेफ ने उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दी होती है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ को देखकर यूजीन और लेवेंट के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ एक बहुत अजीब क्रीचर में बदल चुका होता है, जिसे देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, ये क्या चीज है, ये पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। और लेवेंट से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक रहेगा? लेकिन लेवेंट इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है, हम यहां फंस चुके हैं। मैं इसे शांति से निपटाना चाहता था, लेकिन इस चीज को देखकर यही लगता है कि अब कुछ भी पीसफुली नहीं होने वाला। आखिरकार उन्होंने इसके साथ किया क्या होगा? तभी जोसेफ उन मजदूरों से कहता है, सैक्रिफाइसेस को यहां रखो और यहां से बाहर जाओ, और डॉक्टर से पूछता है, तुम यूजीन के बारे में क्या बात करना चाहते थे? इससे पहले कि लेवेंट कुछ कहता, वो आदमी जिसे उन्होंने पकड़ा होता है चिल्लाकर कहता है, मास्टर जोसेफ, ये आदमी डॉक्टर नहीं है और वो सैक्रिफाइस भी असली नहीं है। इसके बाद लेवेंट ये सब देखकर अपना वेपन बाहर निकाल लेता है और उन सब पर अटैक करते हुए कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, और उन सबको मारने लगता है, जिससे वहां सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर जोसेफ गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है, आखिरकार ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैक्रिफाइस को हाथ लगाने की? इसके बाद लेवेंट अपना मास्क हटाते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, तुम्हें अपने आदमियों से ज्यादा सैक्रिफाइसेस की चिंता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी सैक्रिफाइसेस के भेष में तुम्हारे ही आदमी थे। इसका मतलब यहां पर जितने भी लोग मरे हैं, ये सब के सब तुम्हारे ही आदमी हैं। तब जोसेफ गुस्से में कहता है, तुम कीड़े, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो? तभी लेवेंट अपने बॉडी पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स लगा लेता है और यूजीन को पकड़ लेता है। वो जोसेफ को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहते कि यूजीन फेलिविया धमाके में उड़ जाएं, तो चुपचाप हार मान लो। ये सब देखकर जोसेफ गुस्से में कहता है, आखिर तुम हो कौन? इसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है, जब लेवेंट यूजीन को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें प्लान बताऊं, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताता हूं। असलियत में मैं प्रीस्ट सोहर का सबॉर्डिनेट हूं, जो दी एटर्नल ऑर्डर को मेंबर है, और जो भूल चुका है कि सोहर कौन है, मैं उसे बता दूं, सोहर वही है जो कुछ चैप्टर पहले एडेर से मिलने आया था। अब स्टोरी में आगे यूजीन लेवेंट से कहता है, क्या इसका मतलब तुम भी एक अबिस के उपासक हो? तब लेवेंट कहता है, अगर मैं अबिस का उपासक होता तो तुम्हारे साथ मिलकर ये सब नहीं करता। तुम ऐसा समझ सकती हो कि मैं किसी डील की वजह से कुछ समय के लिए दी एटर्नल ऑर्डर के साथ काम कर रहा हूं। वैसे तुम्हें मारने का ऑर्डर मुझे सोहर ने दिया था। यह सुनकर यूजीन एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं पाता और अगले ही पल चिल्लाकर कहता है, क्या? लेकिन दी एटर्नल ऑर्डर तो मुझे बचाना चाहता था ना? यह कैसे हो सकता है कि एक ही ग्रुप के लोग मुझे मारना और बचाना भी चाहते हैं? तब लेवेंट कहता है, यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बस ये जान लो कि ये उन प्रीस्ट्स के बीच एक मतभेद है जो अपोस्टल के लिए काम करते हैं। दी एटर्नल ऑर्डर में सारे मेंबर्स इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें एक आदमी ने आपस में जोड़कर रखा है, जिसे ये लोग द प्रॉफिट कहते हैं। और जब तक वो लोग प्रॉफिट की भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं जाते, तब तक वे सभी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद लेवेंट जोसेफ को धमकी देते हुए कहता है, क्या तुम प्रॉफिट के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? क्योंकि कैपिटल में द ग्रैंड रिचुअल को परफॉर्म करने का अभी समय नहीं आया है। तब जोसेफ कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, रुको एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। लेकिन लेवेंट इसके आगे कहता है, ह्यूमन सैक्रिफाइस, तुम्हें नहीं लगता कि यह भविष्यवाणी के खिलाफ है? क्या होगा अगर मैंने ये सब दी अपोस्टल को रिपोर्ट कर दिया? यह सुनकर जोसेफ पैनिक हो जाता है और जल्दबाजी में उन पर अटैक करते हुए कहता है, रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन उस अटैक से यूजीन और लेवेंट बच जाते हैं। तब यूजीन लेवेंट से कहता है, क्या उसने प्रॉफिट का नाम सुनने के बाद भी हमारे ऊपर अटैक किया? क्या यह भी भविष्यवाणी के हिसाब से ही हो रहा है? तब लेवेंट अपने मन में कहता है, नहीं, यह भविष्यवाणी के हिसाब से नहीं हो रहा, और अगर यह भविष्यवाणी के हिसाब से हो भी रहा होता तो उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो उसके ऊपर अटैक करे जिसे प्रोटेक्ट करने का उसे ऑर्डर मिला है। तभी जोसेफ चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, और उनके ऊपर दोबारा से एक अटैक कर देता है। जोसेफ की इन हरकतों को देखकर लेवेंट अपने मन में कहता है, ये जरूर बहुत डर गया है, इसलिए ये बिना कुछ सोचे समझे ही अटैक कर रहा है। इसके बाद जोसेफ अटैक करना रोक देता है और कहता है,
मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब लेवेंट यूजीन से कहता है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें उसे नॉकआउट करना ही होगा। ये सुनकर यूजीन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बकबक कर रहे हो? तभी जोसेफ उनके ऊपर एक और अटैक कर देता है। फिर लेवेंट यूजीन से कहता है, तो क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और प्लान है? और उसके अटैक को वो दोनों डॉज कर लेते हैं। तभी लेवेंट यूजीन से कहता है, अब तुम। ये सुनकर यूजीन अपने ऊपर लगे सारे एक्सप्लोजिव्स जोसेफ की ओर फेंक देता है, जिसे देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ करता, लेवेंट एक्सप्लोजिव बुलेट और यूजीन डेसियो का इस्तेमाल करके एक कॉम्बिनेशन अटैक कर देते हैं, जिसका नाम होता है बर्स्ट कैनन फ्लेम स्लैश, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जोसेफ नीचे गिर जाता है। इसके बाद लेवेंट यूजीन से कहता है, जितना मैंने सोचा था सब कुछ उससे अच्छा ही गया। तब यूजीन कहता है, क्या ये सब शुरुआत से ही तुम्हारी प्लानिंग थी? तब लेवेंट कहता है, हाँ, ऐसा कह सकते हो। इसके बाद यूजीन कहता है, तुम ह्यूमन लाइफ को बहुत हल्के में लेते हो। जिसके जवाब में लेवेंट कहता है, इसके बारे में बात करने का ये टाइम सही नहीं है। फिलहाल अगर तुम इतनी ज्यादा केयरलेस नहीं होते तो इन जैसे बेवकूफों से किडनैप नहीं होते। उनकी इस बातचीत को देखकर जोसेफ कहता है, इसका मतलब तुम दोनों शुरुआत से ही मिले हुए थे। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तब लेवेंट कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो? अब ये बताओ कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा पर्पस क्या था? उम्मीद है कि तुम ये सब बस एक बड़े मॉन्स्टर में बदलने के लिए नहीं कर रहे थे। तब जोसेफ कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बस मुझे एक दिन दे दो। तब यूजीन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान उन सभी लोगों को सैक्रिफाइस करने का है जो मैं नहीं होने दूंगा। और तुम हम लोगों से जीने के लिए एक दिन और मांग रहे हो और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हो। तब जोसेफ गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अपना मुंह बंद करो। आखिर मुझे लेक्चर देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम लोग भी तो गरीब लोगों का शोषण करके वही काम करते हो जो हम करते हैं, और इसी तरह तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी मार दिया। जोसेफ की इन बातों को सुनकर लेवेंट को लगता है कि ये पागल हो चुका है। तभी जोसेफ के बॉडी में अचानक से एक रिएक्शन होने लगता है, जिसे यूजीन और लेवेंट दोनों नोटिस कर लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ के बॉडी में कुछ रिएक्शन हो रहा होता है। इस पूरे समय जोसेफ दर्द में बोल रहा होता है, नहीं, अभी सही समय नहीं आया है मेरे बेटे। तुम्हारे फादर तुम्हें कैसे भी रिवाइव कर लेंगे, लेकिन ये सही समय नहीं है। तभी उसकी पीठ फटकर कोई निकलता है, जिसे देखकर यूजीन और लेवेंट के पसीने छूटने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ के बॉडी में से एक अजीब सा क्रीचर निकला होता है, जिसे देखकर यूजीन कहता है, तो क्या ये इसका बेटा है? इसके बाद जोसेफ अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहता है, तुम्हारे बेवकूफ फादर ने तुम्हें दोबारा मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। इसके बाद यूजीन कहता है, तो जोसेफ ये सब अपने बेटे को दोबारा से जिंदा करने के लिए कर रहा था? तब लेवेंट ये सब देखकर अपने मन में कहता है, तो अब मुझे समझ आया कि जोसेफ इतना आगे जाने के लिए क्यों तैयार था। लेकिन मरे हुए को वापस लाना ये ऐसी चीज नहीं है जो ह्यूमंस के हाथ में हो। आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो एडेर? तभी यूजीन को कुछ सेंस होता है और लेवेंट को पीछे हटाते हुए कहता है, केयरफुल रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब लेवेंट कहता है, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तभी वो क्रीचर एक टॉर्नेडो जैसा अटैक कर देता है, जिससे टकराकर यूजीन और लेवेंट पीछे की ओर गिर जाते हैं। इस पावर को देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, ये कोई आम स्वॉर्ड एनर्जी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्डमैन है। इसके बाद हमें उस क्रीचर का कंप्लीट लुक दिखाया जाता है, जो दिखने में बहुत डेंजरस होता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।